संगम के तट पर हुआ तीसरा अमृत स्नान। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। नाच गाना और जय जयकार। खूब दिखा अखाड़ों का श्रृंगार। तट पर उमड़ा संतों का समंदर। करोड़ों ने लगाई आस्था की डुबकी। इस विशेष पेशकश में देखिए महाकुंभ का हर रंग सीधे मेला नगरी से, साथ ही अमृत स्नान की हर वो तस्वीर जो सनातन के समागम को और समृद्ध बनाती है। नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य और सीधे मैं मौजूद हूं कुंभ नगरी में। और आज का विशेष यही कुंभ नगरी से करते हैं शुरुआत इसकी। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज तीसरा शाही स्नान था। सुबह से ही हमने देखा श्रद्धालुओं के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था। बारी बारी से 13 अखाड़े जो है वो अमृत स्नान के लिए पहुंचे और वहां पर फिर श्रद्धालु जो थे वो भी घाटों में पहुंचे। बसंत पंचमी होने की वजह से 2 दिन ये बढ़ गया, तो जो भीड़ भी थी वो भी थोड़ी सी बढ़ गई और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से लोगों ने अमृत स्नान किया। इसके अलावा आपको बता दें, हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई है। अमृत स्नान आज कैसा रहा, इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। संगम किनारे उमड़ा सनातन का समागम। 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया तीसरा अमृत स्नान। शरीर पर भभूत, हाथों में तलवार और डमरू, हर हर महादेव और जय जय गंगे का उद्घोष। साथ में घोड़ों और रथ की सवारी। संगम के तट पर तीसरे अमृत स्नान के लिए जाते साधु संतों की ये तस्वीरें सनातन के समागम को और समृद्ध कर रही थी। हर एक अखाड़े की आस्था की ये झांकी वहां मौजूद लाखों लोगों में एक अलग ही उत्साह का संचार कर रही थी। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर तीसरे अमृत स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। सोमवार को तड़के संगम के तट पर स्नान के लिए जाते साधु संतों को देखना इन श्रद्धालुओं के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। अमृत स्नान के लिए सबसे पहले पंचायती महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़े के संत निकले। भारतीय आध्यात्म का राजसी अंदाज यहाँ पर देखने को मिलता है, एक रजवाड़ों का अंदाज देखने को मिलता है। तो ये सम्मान का प्रतीक था। और जब रजवाड़े खत्म हो गए तो फिर अखाड़े अपनी तरफ से इंतजाम करके ताकि उस घटना की याद दिलाई जा सके, नागा सन्यासियों की फौज को उस पराक्रम और शौर्य की याद दिलाई जा सके, उस इज्जत और सम्मान की याद दिलाई जा सके जिन्हें उन्हें बचाए रखना है, जो उनके पुरखों ने अब तक, पुराने नागाओं की फौज ने अब तक जो शौर्य पराक्रम दिखाया है उसको याद दिलाना है कि आप उसी पिछले अंदाज में रहेंगे तो आप हमेशा सम्मान और इज्जत की नजर से देखे जाएंगे। आपकी स्थिति राजाओं जैसी होगी, क्योंकि जैसे ही सनातन पर कोई संकट आता है तो सनातन पर संकट आए तो आपको वैसा ही पराक्रम दिखाना है। ये युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए नागा सन्यासी आगे बढ़ रहे हैं और इनके आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी और उनके शिष्य मंडल उन्हें लेकर साथ अमृत स्नान के लिए साथ लिए जा रहे हैं। संतों का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर पहले से मौजूद थे। हेलीकॉप्टर से संगम पर संतों और श्रद्धालुओं पर 20 क्विंटल फूल बरसाए गए। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए त्रिवेणी तट पर आवाजाही सीमित कर दी गई थी ताकि वहां भीड़ न बढ़े और साधु संत पहले से तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार अमृत स्नान कर सकें। पर सन्यासियों के अखाड़ों के लिए स्थान निर्धारित है, वो घाट है।
वहां किसी और को जाने नहीं दे रहे हैं, उधर से आना बिल्कुल बंद है। ये लोग जो आ रहे हैं वो अलग दूसरे घाटों पर गंगा पट्टी में ही स्नान कर रहे हैं, और इधर जो संगम नोज पर बिल्कुल सामने जहां सन्यासियों के लिए घाट निर्धारित किए गए हैं वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। दो डबल बैरिकेडिंग की गई है और उसमें जालियां लगा दी गई हैं, उसमें कन्नाते लगा दी गई हैं ताकि लोग घुस भी जाएं तो वो कुछ देख ना पाए, जो देखने के आकर्षण में लोग आते हैं वो ना हो। और लेकिन जो जनता की भीड़ है वहां तक दिखाई पड़ रहा है वो पहले की तरह ही है। पंचायती महानिर्वाणी और शंभू अखाड़े के बाद बाकी 11 अखाड़ों ने भी एक एक करके शाही यात्रा निकाली और अमृत स्नान किया। फिर सामने आई उनकी स्नान करती ये तस्वीरें जो महाकुंभ को और भव्य बना रही थी। महाकुंभ के मौके पर कई देशों के प्रतिनिधि भी आए हैं। संगम के तट पर विदेशी भी सनातन के इस समागम में पूरी तरह डूबे नजर आ रहे हैं। त्रिवेणी तट पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे विदेशी श्रद्धालु हर किसी के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वैसे तो महाकुंभ के दौरान हर दिन यहाँ स्नान का खास महत्व है, लेकिन अमृत स्नान वाले दिनों में स्नान से मिलने वाला पुण्य और भी बढ़ जाता है। अखाड़ा जो है ये आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ये शास्त्र और शस्त्र की परंपरा है और आज शास्त्र की पूजा करने का दिवस है। मौनी अमावस्या के दौरान हुए हादसे के बाद बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर दुनिया भर की नजर थी। तमाम आशंकाओं और चाक चौबंद इंतजामों के बीच सुबह सवेरे से लेकर देर शाम तक 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज से अर्पिता आर्या, गौरव सावंत, कुमार अभिषेक और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। 3 बड़े स्नान, मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का स्नान और उसके बाद जिस तरह का आज स्नान हुआ बसंत पंचमी के दिन। मौनी अमावस्या का से सबक लेते हुए, जिस तरह भगदड़ की स्थिति मची उसे सबक लेते हुए दरअसल प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई, उसका असर भी रहा। लेकिन क्या तैयारियां की, क्या इंतजाम किए गए थे और उससे क्या असर हुआ, क्या फर्क पड़ा, वो इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन 11। जी हां, ये था वो मिशन जो बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के दौरान किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन 11 मतलब 11 नंबर की बस, यानी अपने पैरों से चलते रहें। जहां रुके वहां बढ़ेगी दिक्कत, इसलिए बस चलते ही रहें। यही वो जगह थी, यही वो संगमनोज का इलाका था जहां पर मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मची थी और तमाम लोगों की जान चली गई। लेकिन आज पुलिस ने यहाँ पर ऑपरेशन 11 चला रखा। ऑपरेशन 11 का मतलब लगातार लोग चलते रहेंगे, एक तरफ से आएंगे दूसरी तरफ से चलेंगे। किसी भी घाट पर भीड़ बढ़ने ना पाए, इसके लिए बार बार ये अपील की जा रही थी कि स्नान के बाद जल्द से जल्द घाट खाली कर दिए जाएं। के साथ जितना पुण्य प्राप्त करेंगे, घाट को खाली करने के साथ उतना ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि भक्तगण पीछे खड़े हैं स्नान करने के लिए, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। मौनी अमावस्या पर उमड़े जन सैलाब और ध्वस्त हो गए बंदोबस्तों को देखते हुए इस बार पुलिस प्रशासन पहले से ज्यादा चौकस नजर आए। कई बदलावों को भी इस दौरान लागू किया गया था। इनमें श्रद्धालुओं के आने और जाने के रास्ते अलग अलग करने और बाहर की गाड़ियों को प्रतिबंधित करने जैसे बदलाव शामिल हैं। मौनी अमावस्या के बाद एक बड़ा डिटेल रिव्यू हुआ था। सबसे पहले जितनी हम लोग सीसीटीवीज थे सबको एनालाइज किया गया, ताकि जितने हम लोग स्ट्रांग पॉइंट्स थे और जितने हमारे वीक पॉइंट्स थे उसको हाईलाइट किया गया। फिर एक जो सीनियर ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी यूपी एंड डीजीपी यूपी सर, बोथ ऑफ देम केम हियर, दोनों यहाँ आके और सभी वीकनेसेस को हमारा आइडेंटिफाई करके उनका सॉल्यूशंस निकाला। हर एक वीक पॉइंट्स पे जहाँ पे हम लोग थे उसको जाके रिव्यू किया गया, उसका फिर एक सोल्यूशन निकाला गया।
उस सोल्यूशन को हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। उसी कारण से अभी तक से 50% काम जो बसंत पंचमी के स्नान का है वो निर्विघ्न पूरा हुआ। आखिरी अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने ऑपरेशन 11 लॉन्च किया था। इसके तहत श्रद्धालुओं को कहीं रुकने नहीं दिया। बैठने और लेटने की तो खैर कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लगातार सीटी की आवाज आती रही। सिविल डिफेंस के लोग भी अलर्ट थे और क्राउड मैनेजमेंट पहले से बेहतर दिखा। इस बार कहीं ज्यादा फोर्स तैनात थी। घुड़सवार पुलिस वाले लगातार लोगों से स्नान कर घाट खाली करने और वहां से निकलने के निर्देश देते दिखे। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या पिछली बार के मुकाबले इस बार काफी कम रहने की वजह से व्यवस्था को बनाए रखना भी आसान था। मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक 5 करोड़ 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया था, जबकि बसंत पंचमी पर शाम 6 बजे तक स्नान करने वालों की संख्या 2 करोड़ पार कर गई थी। 29 जनवरी को रात 8 बजे तक 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। आंकड़ों में आई ये कमी भगदड़ की वजह से थी या बसंत पंचमी के 2 दिन मनाए जाने के कारण, इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं। लेकिन 3 फरवरी को अमृत स्नान के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या मौनी अमावस्या की तुलना में काफी कम रही। इस वजह से पिछली बार की तरह कहीं भीड़ का दबाव नहीं दिखा। वहीं इस बार 30 में से ज्यादातर पॉन्टून पुल खोल दिए गए, जबकि पिछली बार कई पुल बंद थे और बड़ी संख्या में इकट्ठा लोग कई घंटों तक यहीं फंसे रह गए थे। बसंत पंचमी के बाद अखाड़ों के जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इससे लोगों को स्नान करने के लिए जगह की कमी नहीं रह जाएगी। स्नान और जो अगला है उसमें अंतर ये है कि अखाड़े वो चले जाएंगे, उसमें नहीं रहेंगे। तो आपसे ये समझ सकते हैं कि उतना काम हमारा कम हो जाता है। दूसरा है कि संगम घाट काफ़ी कवर रहता है अखाड़ों के लिए, वो भी पूरा उपलब्ध हो जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। तो टेक्निकली लॉजिस्टिकली हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के शांतिपूर्ण तरीके से हो जाने पर शासन प्रशासन ने तो राहत ली ही होगी। उन करोड़ों श्रद्धालुओं के हौसले भी बढ़े होंगे जो 26 फरवरी तक यहां आस्था की डुबकी लगाने का प्लान बना रहे हैं। प्रयागराज से गौरव सावंत और संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो संगम में ये सनातन से जुड़ी जिस तरह की झांकियां, जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु नजर आए, एक झलक जो देखने को मिली, करोड़ों श्रद्धालु जिस तरह से पहुंचे, ये भी अपने आप में अद्भुत था। करोड़ों लोग, क्योंकि 13 जनवरी से आप देखिए तो करीब करीब 34 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए आज तक।